मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की है। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में 94 नंबर की गाथा और 95 नंबर की गाथा। इस पर अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान 30 मिनट का सुना है। अब यहाँ से जो चर्चा निकली यानी परिग्रह के त्याग संबंधी चर्चा पूर्व की गाथाओं में आई। अब यहाँ जीव के समानपने की चर्चा आचार्य परमात्मा करते हैं। यानी जगत में जितने जीव हैं भव्य हों कि अभव्य हों सब ही जीव स्वभाव से एक समान हैं। ये वाली चर्चा यहाँ से प्रारंभ होती है। आगे अनेक दोहा सूत्रों में इसकी चर्चा करेंगे। अभी 94 नंबर का सूत्र है भोजम तहम परमत्थु जिये गुरु लहु अथिण कोई जीवा सयल विबंभु परु जीण वियाण सोई। जो जाने परमार्थ तत्व को उनको लघु गुरु कोई नहीं। परम ब्रह्ममय सभी जीव हैं ऐसा जाने निश्चित ही। आगे शिष्य प्रश्न करता है शिष्य के मुख में प्रश्न रखकर इसकी उत्थानिका आचार्य ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं कि शिष्य प्रश्न करता है कि जो ग्रंथ से अपने को महंत मानता है, ग्रंथ नाम परिग्रह, ग्रंथ नाम परिग्रह, तो जो परिग्रह से अपने को महंत मानता है ना, मेरी 4 बिल्डिंग 40 बिल्डिंग बड़ा महल है, मेरी फला महानगर में इतने गज की कोठी, ऐसे करके जो अपने को बड़ा मानता है वह परमार्थ को क्यों नहीं जानता, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। समझो प्रभाकर भट्ट के मुख में प्रश्न रखकर ऐसा योगेंद्र देव से पूछा कि जो परिग्रह से यानी परिग्रह की अधिकता से परिग्रह बहुत है तो उससे अपने को बड़ा मानता है, महान मानता है, तो फिर वह परमार्थ को क्यों नहीं जानता, ऐसा करके प्रश्न है कि परमार्थ से तो सब जीव एक समान है, तो ऐसे परमार्थ को वो क्यों नहीं जानता। और परिग्रह की अधिकता और परिग्रह के का ज़्यादा होने से अपने को बड़ा और ज़्यादा मानता है, ऐसा क्यों है, ऐसा प्रश्न है।
तो उसके समाधान रूप ये गाथा है। अन्वयार्थ में कहते हैं कि हे जीव, परमार्थ को समझने वालों के कोई जीव बड़ा छोटा नहीं है। यानी जो परम अर्थ यानी वास्तविक अर्थ, वास्तविक स्वरूप जो जानते हैं, जो जीव परमार्थ का स्वरूप नाम, मतलब जो जीव के का परमार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप समझते हैं, वे किसी जीव को बड़ा छोटा नहीं जानते। सभी जीव परम ब्रह्म स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि निश्चय नय से, वास्तविकता से वह सम्यक दृष्टि शुद्ध स्वरूप ही सबको जानता है। इसको थोड़ा ऐसे पढ़ो, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि निश्चय नय का जानने वाला, निश्चय नय के विषय को जिसने जान लिया है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि सब ही जीवों को परम ब्रह्म स्वरूप अर्थात शुद्ध स्वरूप ही सबको जानता है। भावार्थ है, जो परमार्थ को नहीं जानता, जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, वह परिग्रह से गुरुता समझता है और परिग्रह के न होने से लघुपना जानता है। यही भूल है। जो जीव के ज्ञान दर्शन सुख चारित्र स्वरूप सब ही जीव ज्ञाता दृष्टा एक रूप स्वरूप हैं, ऐसा जो परमार्थ वास्तविक अर्थ वास्तविक भाव नहीं जानता, वह परिग्रह की अधिकता से उसको बड़ा मानता है और परिग्रह की कमी से उसे छोटा मानता है ना। अरे ये तो क्या, इनका तो एक छोटा सा मकान है, घर है, कुछ है नहीं, चलता ही है गाड़ी, और ये फलाने भाई साहब के इतना कारोबार, इतने हजार करोड़ का कारोबार फलाना, ऐसे करके उन्हें बड़ा मानता है। और जिनके पास परिग्रह नाम धन संपत्ति संयोग कम है, उसे छोटा मानता है। ये कौन है कि जो परमार्थ को नहीं जानता, जो वास्तविकता को नहीं जानता। तो यह तो भूल हुई। वास्तविकता से भिन्न, वास्तविकता से परे जो वास्तविकता नहीं, उससे किसी जीव को छोटा बड़ा देखना, यह तो भूल हुई। तो कहते हैं कि यद्यपि गुरुता लघुता कर्म के आवरण से जीवों में पाई जाती है। अब समझाते हैं कि जब सब जीव समान हैं, स्वभाव से सभी जीव हैं, संसार में रहे हों कि सिद्ध में रहे हों, निगोध में रहे हों कि मनुष्य आदि देवादिक गतियों में रहे हों, सभी ही जीव स्वभाव से तो समान हैं। जब स्वभाव से समान हैं तो उनकी ये जो व्यक्तता दिखाई दे रही है, भांति भांति के शरीर, भांति भांति के रंग, भांति भांति के संयोग, अनेक अनेक प्रकार की ज्ञान की हीनादिकता के परिणाम, ये सब विविधताएं दिख रही हैं कि नहीं दिख रही? बोलो न, समझाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ऑर्डर पास कर दिया कि जाओ सब जीव स्वभाव से एक समान है, तो फिर सामने वाले का प्रश्न तो रह गया ना। सब समान है, सब समान है, तो फिर ये दिखता क्यों है? जो हमें दिख रहा है उसमें तो अंतर दिखाई देता है ना। शरीरों की विभिन्नताएं, त्रियंच की, देव की, मनुष्य की, नारक की अलग अलग नहीं दिखती क्या? त्रियंच में भी कितने प्रकार हैं। एक नाम कर्म की प्रकृति के 93 प्रकार 148 में से, तो इतनी विविधताएं शरीर में। ज्ञान की
क्षयोपशम रूप जो विकास की दशा है उसमें भिन्न भिन्नता। अरे एक ही जीव के अलग अलग समय में भिन्नता, अनेक जीवों के भिन्नता, संयोगों में अलग अलग स्थिति, हाँ परिणामों में भी भिन्नता। तो ये जो सब कुछ है भिन्न भिन्न व्यक्तताएं, ये क्या है? यद्यपि कि परमार्थ से वास्तविक पने तो सब ही जीव एक समान है, फिर ये जो दिखाई देती है भिन्नता, ये क्या है? तब कहा कि कर्म के आवरण से जीवों में पाई जाती है। यानी संसार अवस्था में कर्म का जो संयोग है और संयोग में रहे कर्म का जो उदय रूप उनका उपादान से होता परिणाम है, और उनके निमित्त से जो विध विध प्रकार के शरीर, ज्ञान की हीनादिकता और अनेक प्रकार के संयोगों में विविधता दिखाई तो देती है। सो उसका कारण जीव का स्वभाव नहीं है, ये कहा। मूल बात क्या पहुंचानी है आचार्य भगवान को कि उसका कारण जीव का स्वभाव नहीं है, वो तो अनादि से ये जीव को संसार अवस्था में कर्म संयोग बना हुआ है, और संयोग में रहे कर्मों के प्रति समय उदय रूप होते परिणाम और उनके निमित्त से होते अनेक प्रकार के संयोग वियोग, परिणामों में कषाय की तीव्रता मंदता, ज्ञान की विकास में अल्पता अधिकता, ये सब बनाव व्यक्तता में पर्याय में बन रहे हैं, तथापि स्वभाव से एक समान है। और ये जो विविधताएं पर्याय में दिखाई देती हैं, संयोग में दिखाई देती हैं, उनका कारण जीव का स्वभाव नहीं है, इतना नक्की। तो भी शुद्ध नय से सब समान हैं, तथा ब्रह्म अर्थात सिद्ध परमेष्टि केवल ज्ञान से सबको जानते हैं, सबको देखते हैं। कैसा जानते देखते हैं? कि सबको एक समान। केवल ज्ञानी परमात्मा, यानी यहाँ सिद्ध भगवान लिए ना, परम ब्रह्म के नाम पर सिद्ध भगवान। तो सिद्ध परमेष्टि केवल ज्ञान से सबको जानते हैं, सबको देखते हैं। कैसा? शुद्ध शुद्ध देखते हैं सब जीवों को, अभव्य को भी, भव्य को भी, त्रियंच को भी, नारद को भी, देव को भी, मनुष्य को भी, मिथ्या दृष्टि को भी, सम्यक दृष्टि को भी, मुनि को भी, साधु को भी, अरे 12वें गुण स्थान वाले को भी, और चौथे गुण स्थान वाले को भी, और पहले गुण स्थान वाले, सबको वे तो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप जानते हैं, देखते हैं, है ना। उसी प्रकार जैसा सिद्ध परमेष्टि अपने केवल ज्ञान में जैसे सब जीवों को एक सा एक समान शुद्ध ही देखते हैं, वैसे ही निश्चय नय से, यानी जो केवल ज्ञान देख रहा है ना, वही वास्तविकता है। यहाँ देखो टीकाकार आचार्य की शैली देखो कि केवल ज्ञान को सामने हाजिर कर दिया कि सिद्ध परमेष्टि अपने केवल ज्ञान में जैसा जीवों का स्वरूप देखते हैं वो वास्तविक हुआ ना, क्योंकि केवल ज्ञान तो सभी द्रव्यों को, उनके गुण पर्यायों को युगपत एक समय में प्रत्यक्ष जैसे हैं वैसा जानता है। तो केवल ज्ञानी केवल ज्ञान में यह आत्मा कैसा जानने में आता है कि शुद्ध, तो शुद्ध ही हुआ ना। केवल ज्ञान की क्या व्याख्या कि केवल ज्ञान माने
जिस ज्ञान की अवस्था में जगत के सभी चेतन अचेतन पदार्थ उनके द्रव्य गुण पर्याय युगपत प्रत्यक्ष जैसे हैं वैसे जानने में आते हैं, तो उसमें ये जीव कैसा जानने में आता है? ये वाली बात यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि उस केवल ज्ञान में यह जीव माने जगत में जितने जीव हैं, अनंत जीव, वे अनंत जीव कैसे देखे गए जाने गए केवल ज्ञान में कि वे तो शुद्ध जानने में आए हैं। तो जब जीव केवल ज्ञान में शुद्ध जानने में आया तो शुद्ध ही है, साक्षी रखी ना केवल ज्ञान की, तो शुद्ध ही है। अब क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि सब जीवों को शुद्ध रूप ही देखता है, निश्चय नय से। निश्चय नय माने यथार्थ नय, निश्चय नय माने वास्तविक नय, निश्चय नय माने असलियत। तो ये नय से देखता है और वे केवल ज्ञान से देखते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान में नय नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि वहाँ सब कुछ प्रत्यक्ष युगपत जानने में आता है, और छद्मस्त की अवस्था में एक साथ सब विषयों को यह ज्ञान जान सकता नहीं, ऐसी योग्यता है। तो जब ये संयोग रूप व्यक्तताएं, शरीर आदि के संयोग की व्यक्तताएं, परिणामों में हीनादिकता की व्यक्तताएं जानने जाता है, तो वो व्यवहार में इसका विषय बनता है। और जब उन पर्यायों को गौण कर दे, उन पर्यायों को देखे ही नहीं, तो क्या दिखेगा सो बताओ, है ना? क्या हुआ, कोई व्यक्ति को किसी घरेलू काम के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी, तो उसने घर में अलमारी में से इतनी पोटली में 15-25 तरह के जो जेवर थे वो ले जा कर के वो सुनार के पास गया कि ये ले लो और इसका धन मुझे दे दो। ठीक है। अब उसने कहा देखो इसमें 4 तो अंगूठी हैं और 4 चूड़ी हैं, एक हार है, एक बाजूबंद है और यों है, ऐसे बताया उसने। तो अब वो सुनार क्या कर रहा है कि तुम बोलते रहो अंगूठी, बाजूबंद और चूड़ियाँ, वो तो सोना ही देख रहा है। उसे तो सब वो जितने 20-25 आइटम उस रूमाल के अंदर थे, उसे क्या दिख रहे हैं? सोना दिख रहे हैं। तो उसने कैसे देखा सोना उनको? उसने, सुनार ने सोना कैसे देखा? कि उसने वो जो व्यक्तताओं के भाव हैं, अंगूठी आकार, चूड़ी आकार, बाजूबंद आकार, हार का आकार, उन आकारों को उसने गौण कर दिया। गौण कर दिया माने दृष्टि से हटा दिया, यानी उस आकार को देखने वाली आँख को सर्वथा बंद कर दिया और उसमें मात्र स्वर्णत्व को देखने वाले भाव से देख रहा है। तो मुझे बताओ कि उसे अंगूठी और चूड़ी में क्या भेद दिख रहा है? ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, परमार्थ विद, परमार्थ को जानने वाले, वे इस जगत के सर्व अनंत जीवों को पर्याय नय से, यानी पर्याय के भावों को न देखते हुए सर्व व्यवहार को उड़ा करके एक असलियत परमार्थ स्वरूप से देखते हैं। तो उन्हें वे सब जीव कैसे दिखाई देते हैं? शुद्ध ही दिखाई देते। कैसे, ऐसा कैसे कर लिया उसने सम्यक दृष्टि ने? कैसे, क्या जादू कर लिया? कि उसने क्या किया
कि उसने अपनी ही पर्याय को गौण करके अपने द्रव्य स्वभाव को शुद्ध देखा, तो उसने यह देख लिया कि जगत के सब जीव यदि पर्याय को गौण करके देखो तो स्वभाव से शुद्ध ही है। एक एक गाथा कैसी अद्भुत अद्भुत गाथाएं हैं। देखो गुरुदेव की भाषा मीणों चढ़ जाए, है ना, मीणों चढ़ जाए माने एकदम खुमारी में आ जाए, ऐसी बात है। खुमारी चढ़ जाए, अरे क्या है ये वस्तु, मैं कहाँ देख रहा हूँ। मैं अपने परिणाम में कषाय की तीव्रता मंदता के भावों को देख देख कर कभी अपने को बड़ा कभी छोटा समझता हूँ, कभी अपने को पामर देखता हूँ, कभी धर्मात्मा देखता हूँ, कभी पापी देखता हूँ। ये तो तेरे देखने का दोष है। पर्याय में तो विविधताएं भिन्न भिन्न भाव होने ही हैं। पर्याय का तो स्वरूप ही ऐसा है। और संसार अवस्था में कर्म का संयोग होने से उनके उदय के निमित्त से इस प्रकार की अनेक प्रकारताएं जो बन रही हैं, वस्तु की स्वयं की पर्याय वाली योग्यता से। निमित्त का तो ज्ञान कराया। तो वो जो विविधताएं बन रही हैं, वे विविधताएं स्वरूप नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा स्वरूप तो सदा एक रूप शुद्ध है। तो मेरा शुद्ध है और सब जीवों का अनंत जीव भी स्वभाव से परमार्थ से शुद्ध ही है। उसी प्रकार निश्चय नय से सम्यक दृष्टि सब जीवों को शुद्ध रूप ही देखता है। इस तरह 41 दोहों के महास्थल में परिग्रह त्याग के व्याख्यान की मुख्यता से 8 दोहों का तीसरा अंतर स्थल पूर्ण हुआ। अब आगे 13 दोहों में शुद्ध निश्चय से सब जीव केवल ज्ञानादि गुण से समान है। ये क्या लिया? केवल ज्ञानादि तो पर्याय होती है भैया, केवल ज्ञान केवल दर्शन। यहाँ गुण क्यों लिया? कि ये वास्तव में जीव का स्वभाव है। स्वभाव है वह गुण से कहा जाता है, और जो व्यक्तता है उसे पर्याय कहते हैं। तो केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव है कि केवल ज्ञान स्वभाव है? अब एक प्रश्न खड़ा हो गया ना सामने, केवल ज्ञान स्वभाव है कि ज्ञान स्वभाव है? अरे ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि अपनी परिपूर्ण सामर्थ्य को लेकर बैठा है। तो परिपूर्ण सामर्थ्य का नाम सर्वज्ञपना अथवा केवल ज्ञान भाव स्वभाव है। स्वभाव है तो कितना ज्ञान स्वभावी आत्मा, अच्छा ज्ञान स्वभावी है तो ज्ञान स्वभाव कितना? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान, सहज ज्ञान में सामर्थ्य का इतना भाव अपरिमित, बेहद, अमर्यादित ऐसा भाव भरा है कि वो जो प्रगटे सो केवल ज्ञान रूप प्रगटे, ऐसा स्वभाव भरा है। तो उसको केवल ज्ञानादि गुण कहा। शुद्ध निश्चय से सब जीव, सब में कौन कौन लेना है? भाई सब में तो सब होते हैं, सब में फिर कहाँ छांटना है? तो अभव्य को भी लेना है कि हाँ बिल्कुल लेना है। भव्य को तो लेना है, ठीक है, अभव्य को भी लेना है कि हाँ लेना है, और जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उनको भी लेना है कि हाँ लेना है। सबको, सबको। अब देखो बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ पर। इसलिए 16 बाण ताव के स्वर्ण की तरह जीव में भेद नहीं है। स्वर्ण में कभी कोई भेद नहीं है, लेकिन स्वर्ण जब जो खदान से प्राप्त स्वर्ण, उसे 16 ताव के द्वारा शुद्धता का स्वरूप उसका प्राप्त किया जाता है।
तो जब वो 16 ताप में नहीं चढ़ा तब शुद्ध नहीं है क्या? शुद्ध तो है, पर संयोग में अशुद्धता है। तो संयोग में रही अशुद्धता को दूर किया जाता है 16 ताप के द्वारा, 16 बार तपा करके। क्या उसमें से स्वर्ण खिलाया जाता है कि नहीं? नहीं, स्वर्ण तो 100% है पूरा का पूरा, लेकिन उसमें जो अशुद्धता है वो 16 ताप के द्वारा दूर होती है। तो निकलता क्या है कि वही स्वर्ण जो 16 ताप दिए जाने के पहले भी स्वर्ण ही था, शुद्ध ही था, वही निकलता है। देखो ऐसा है ना, ऐसे खदान में से इतना बड़ा स्वर्ण पाषाण अपन लेके आए, इतना बड़ा, ठीक है, ईंट बराबर समझो। अब मुझे बताओ उसमें जो सोना है वो सोना कितना सोना है? उसमें जो सोना है वो पूरा सोना है कि अधूरा सोना है? देखो उस पाषाण में, उस इतने ईंट के बराबर स्वर्ण पाषाण में सोना तो पूरे के पूरा ही है, पूरे का पूरा है, लेकिन पाषाण को यानी उस स्वर्ण में संयोग में रही पर्याय रूप अशुद्धता से देखने पर उसमें सोना कितना कि जितना सोना उतना सोना, और जितनी अशुद्धता उतना सोना नहीं, ठीक है। अब उसे जब 16 ताप में तपाया जाए तो हर ताप के बाद जो सोना है ना, अशुद्धता दूर होती जाती है, और सोने का जो क्वांटिटी है वो तो उतनी ही है, लेकिन वो सोना वहाँ अशुद्धता से रहित होता जाता है। सोना तो उतना का उतना ही है, एक ईंट बराबर था ना वो स्वर्ण, तो वो आकार घटता जाए भले, क्योंकि अशुद्धता दूर होती जाती है। तो उसमें भेद पड़ते हैं, ये 4 ताव का सोना, 6 ताव का, 12 ताव का, 13 ताव का, 14 ताव का, 15 ताव का, 16 ताव का। तो ये भेद कहाँ से दिखे आपको? ये जो अभी अपन ने सारी बात समझ ली है स्वर्ण पाषाण में, स्वर्ण पाषाण में जितना सोना है वो सोना पूरा का पूरा सोना है कि नहीं? सोने की अपेक्षा, सोने की दृष्टि से देखो तो पूरा ही सोना है। अब उस पाषाण में जो उसकी तपाने के बाद दूर होती अशुद्धता से प्राप्त हर ताप में, हर ताप के बाद जो सोने की जो संयोग रूप अवस्था दिखती है, तो वे भेद जो पड़ रहे हैं वे सोने के कारण से पड़ रहे हैं कि वे भेद अशुद्धता जो संयोग में है उसके कारण से पड़ रहे हैं। ये 13 वान का सोना, 14 वान का सोना, 15 वान का सोना, 16 वान का सोना, ये भेद कौन कहाँ से पड़ रहे हैं? संयोग में रही अशुद्धता और दूर हो रही अशुद्धता, उसी से पड़ रहे हैं ना। तो बताओ सोने में कोई भेद क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि सोने में कोई भेद है ही नहीं। ऐसे ही वास्तविक नय से, निश्चय नय से, परमार्थ से देखो तो जगत के सब जीव शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वरूप ही हैं। ये जो भेद दिखते हैं ये तो अशुद्धता के संयोग में और पर्यायों की हीनादिकता को देखने से दिखते हैं, वस्तु को देखने से तो कोई भेद कभी भी नहीं। एक गाथा में बोलो इतना माल, ये तो आगे की गाथा की सूचना है। अपन देखो गुरुदेव का थोड़ा पेज नंबर बताता हूँ। पेज नंबर 180 पेज है, देखो नीचे। द्रव्य जो वस्तु द्रव्य है चैतन्य, इस प्रकार से तो सब आत्माएं साधर्मी हैं,
साधर्मी का अर्थ क्या हुआ? सब ही एक समान धर्मों को धरने वाली है साधर्मी। सा माने समान, धर्म माने धारी राखेला भाव, धार्यति इति धर्म। धर्म किसे कहते हैं? जो वस्तु जिस भाव को धारण करे उसे धर्म कहते हैं। तो धारी राखेले भाव, धारण करके रखा हुआ भाव, तो सब जीवों के, सब आत्माएं समान धर्मों को धारण करके रखने वाली हैं, सो साधर्मी है। पर्याय में अंतर है, वह जानने योग्य है, आदरने योग्य तो यह एक चीज है, पारमार्थिक वस्तु का परम पारणामिक निरपेक्ष अनादि अनंत स्वरूप। वो है आदरने का लायक कौन है? अब इतनी एक लाइन में समझो पूरा मोक्ष मार्ग खड़ा कर दिया है गुरुदेव ने। पढ़ो, दोबारा से पढ़ो लाइन, आप लोग पढ़ो, उधर लिखी है ना। पर्याय में अंतर है, बराबर है, वह जानने योग्य है, आदरने के योग्य नहीं। आदरने के योग्य तो यह एक चीज जो अनादि अनंत सदैव एक रूप सामान्य सदरस रूपता से, ध्रुव रूपता से शुद्ध पवित्र और परिपूर्ण है, वह आदरने की चीज है। और पर्यायों में अनेक प्रकार के जो अंतर हैं वे जानने योग्य हैं। जानना, अभी संसार अवस्था है, दुख की अवस्था है, परेशानी है, हैरानी है, मैं इस हैरानी को मिटाना चाहता हूँ और पर्याय में पूर्ण सुख प्रकट करना चाहता हूँ, जानने योग्य है। फिर आदरने योग्य कौन है? कि जो कभी दुख में आया ही नहीं, दुख जिसमें होता ही नहीं, पर्याय का जिसमें प्रवेश नहीं, जो पर्याय में आता नहीं, ऐसा अचल ध्रुव सामान्य सदरस एक रूप रहने वाला शुद्ध परिपूर्ण पवित्र तत्व है, वह आदरने के योग्य। बोले एक लाइन में पूरा जिन शासन खड़ा कर दिया, पूरा मार्ग बता दिया एक लाइन। जिसकी दृष्टि में अपना आत्मा पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद, ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसा जो सब जीवों का स्वरूप है। आचार्य कहते हैं कि समझने वालों के कोई जीव बड़ा छोटा नहीं है, परमार्थ समझने वालों के सभी जीव कैसे हैं? परम ब्रह्म स्वरूप हैं। संयोग की दृष्टि से न देखकर, आत्म स्वभाव की दृष्टि से देखने से सभी जीव सरीखे हैं, एक समान हैं, सरीखे और समान हैं। सभी जीव पर ब्रह्म स्वरूप हैं। देखो, क्योंकि निश्चय न से वह सम्यक दृष्टि एक रूप ही, शुद्ध रूप ही सबको जानता है। अब यहाँ समझना कि एक रूप ही है सब, तो एक ही है क्या? ऐसा तो वेदांत कहता है। वेदांत एक को ही मानता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। एक स्वरूप सबका है, एक समान सब है। ऐसे संग्रह न से देखो तो सब जीव एक रूप है, जाति से समान है, व्यक्तिता भिन्न भिन्न है। व्यक्तिता शब्द आया ना, व्यक्तिता माने व्यक्त भाव में, प्रगट भाव में, पर्याय भाव में भिन्न भिन्न है। जाति सबकी एक है, तो संग्रह न से सब जीव को भी एक कहा जा सकता है ना। लेकिन एक जीव होकर एक नहीं, अनंत जीव हैं जाति से एक, इसलिए एक कहा जा सकता है।
उसका दृष्टांत यहाँ आएगा। यद्यपि गुरुता लघुता यानी बड़ाई छोटाई कर्म के आवरण से जीवों में पाई जाती है, निमित्त की बात करी, कर्म के निमित्त से और उपादान की पर्याय की योग्यता से। ये देखो, ये गुरुदेव की शैली होती है। आचार्य भगवान ने संक्षेप में लिखा, कर्म के आवरण से जीवों की भिन्न भिन्नता पाई जाती है, तो कहा कर्म के निमित्त से, उपादान यानी वस्तु की स्वयं की पर्यायगत योग्यता से। गुरुता लघुता अर्थात कुछ विशेषता हो कुछ कम हो, ऐसा बाहर में सामग्री में दिखाई दे तो भी शुद्ध नय से सब समान है। ये शुद्ध नय क्या होता है? शुद्ध नय माने जो अशुद्धता को नहीं देखता, शुद्ध नय जो भेद को नहीं देखता, जो शुद्ध नय जो एक स्वभाव मात्र को देखता है, वो शुद्ध नय है। जैसे अभी अपन ने सोने का उदाहरण देखा था, वो सोनार तो न अंगूठी देखता, न चूड़ी देखता, न बाजूबंद देखता, न हार देखता, तो वो क्या देखता है कि एक स्वर्णत्व के भाव को ही देखता है। तो स्वर्णत्व के भाव को देखना उस संबंध में शुद्ध न है। और चूड़ी है ना, सोने की चूड़ी, सोने की अंगूठी, सोने का हार, सोने का बाजूबंद, ये पर्याय न है, ये अशुद्ध न है। ठीक है, यह विशालता है। लो, इसको विशालता कहा। विशाल दृष्टि, विशाल दृष्टि इसमें गुरुदेव ने लिया, उसमें से थोड़ी सी बात अपन याद कर सकते हैं। पहुंचना तो 95 नंबर की गाथा पर भी है, देखते हैं। गुरुदेव ने लिया, ये विशाल दृष्टि है। तो विशाल दृष्टि, लोग कहते हैं ना भैया दृष्टि विशाल रखो अपनी, है ना, कैसी रखो? विशाल, कि सबको एक समान देखो कि हाँ, यही तो जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं। पर तुम पर्याय में सबको एक समान देखने का जो दुस्साहस कर रहे हो, सो यह तो नहीं कहा जिनेंद्र भगवान ने। तुम पर्याय से एक रूपता देखना चाहते हो तो वो तो है ही नहीं। तो वो आया ना, एक बहुत पहले एक वो कोई हुए हैं राम मनोहर लोहिया, है ना, समाज सुधारक, तो उन्होंने कहा समाजवाद लाओ, समाजवाद लाओ। अब देखना जरा, दो एंगल हैं। समाजवाद कभी आ नहीं सकता, और सही पूछो तो समाजवाद ही है। दो एंगल हैं इसमें, देखना। समाजवाद कभी आ नहीं सकता, क्योंकि तुम संयोगों को और पर्याय को समान करना चाहो तो वे तो हो नहीं सकते। नाना कम्मा नाना जीवो, वो तो हो नहीं सकते। एक चला था ना ऐसा समाज सुधार का अभियान कि सब, कोई धनी ना रहे, कोई गरीब ना रहे, कोई संपन्न ना रहे, कोई विपन्न ना रहे। तो ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? नाना कम्मो नाना जीवो, तो ये समाजवाद तो नहीं आ सकता। क्यों? कि तुम संयोगों को और पर्याय को मिलाना चाहते हो, तुम संयोगों को और पर्याय को समान करना चाहते हो। ये तो वस्तु स्वरूप की व्यवस्था से विपरीत बात है। संसार में रहे जीवों की संयोग और पर्याय की समानता ला नहीं सकते, क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था से विपरीत बात है। तो तुम्हारा समाजवाद फैल है। तो जिनेंद्र परमात्मा का समाजवाद पास है। कैसे? कि सभी जीव संयोग और पर्याय को गौण करके स्वभाव दृष्टि से देखो तो एक ही समाज के हैं। कौन से? सिद्ध समाज के। ये समाजवाद तो मंजूर है, और यह समाजवाद ही है। ये इन गाथाओं में आचार्य भगवान कहते हैं। समाजवाद के दो एंगल आए ना। तुम जो देखो, इस दो एंगल पर से यदि समझोगे तो धर्म समझ में आ जाएगा, और धर्म का
जो केंद्र बिंदु है अपना गायक भगवान, वो पकड़ में आ जाएगा। ये समाजवाद वाली बात। तुम समाजवाद चाहते हो, ये तो एक उदाहरण दिया राम मनोहर लोहिया का। ये अज्ञानी जितने हैं सबको यही चल रहा है, पर्याय में और संयोग में समानता की दौड़, यही है ना। ये कैसी कि देखो, जो बिल्कुल धर्म भाव से, धर्मायतनों से, स्वाध्याय से, वस्तु के तत्व से बिल्कुल नहीं जुड़ा, वे भी इसी दौड़ में लगे हैं। बगल वाले की 3 कोठी हो गई, मेरी 2 ही है, तो मुझे 3 करना है, बल्कि इससे ऊंची वाली करना है। तो ये संयोगों की समानता की दौड़। और जो धर्मायतनों से जुड़े हैं, स्वाध्याय में आते हैं, भगवान की बात को सुनने समझने की थोड़ी जिज्ञासा रखते हैं पर समझ नहीं पाए हैं अभी, वे पर्यायों में समानता का अवसर ढूंढ रहे हैं कि इनकी कसाय मंद है तो मेरी और मंद होनी चाहिए। ये धर्मात्मा कहलाते हैं, ये विनयवान कहलाते हैं, तो मुझे भी अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, मुझे भी अपनी कषाय मंद करना चाहिए। तो दोनों ही जगह गड़बड़ फैली हुई है। और जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं कि भाई तुम संयोगों और पर्यायों की दृष्टि को छोड़ो, वे मात्र जानने के विषय हैं। तुम स्वभाव से जगत के जब सब जीव ही स्वभाव से परिपूर्ण हैं, एक समान हैं, तो उस एक समान जो भाव है वह स्वभाव भाव है। उस स्वभाव भाव को देखो तो क्या आएगा कि सिद्धों की समाज का ही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति उत्पन्न होकर स्वरूप का आलम्बन और स्थिरता बढ़ते बढ़ते फिर पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति। तो सिद्ध समाज में शामिल हो जाएगा, पर्याय से भी, वस्तु से तो है ही। हाँ, जानेंगे। 4 गति में जीवों की है, 1 इंद्री से लेके 6 निकाय जीव के कहे समूह, तो सब जानने के विषय हैं। पर्याय में जो अभी अशुद्धता है, अल्पता है, जानने का विषय है, आलम्बन का नहीं। देखो, जो चीज़ इसकी नहीं, वो तो विशालता पर से इतनी बात आई है। ब्रह्म अर्थात सिद्ध परमेष्ठी केवल ज्ञान से सबको जानते हैं, सिद्ध भगवान केवल ज्ञान से सबको जानते हैं, सबको देखते हैं। उसी प्रकार निश्चय न से सम्यक दृष्टि सब जीवों को शुद्ध रूप ही देखता है। लो, अपने को जहाँ शुद्ध जाना, तो पर्याय में अशुद्धता और अल्पज्ञता है, वह मैं नहीं, बस बात हो गई। तो जब मेरी पर्याय में रही हुई अशुद्धता अल्पज्ञता मेरी नहीं, तो अन्य जीव की भी अशुद्धता अल्पज्ञता उसकी नहीं, तो वो जीव भी शुद्ध है। इस प्रकार निश्चय न से सम्यक दृष्टि, परमार्थ दृष्टि, परमार्थ को जानने वाले वे अपने को दरअसल में शुद्ध जानते होने से सब जीवों को शुद्ध जानते, वस्तु रूप से पूर्ण और शुद्ध, ऐसा जहाँ अपने को जाना, इस प्रकार से सभी आत्मा हैं ऐसा जानता है। देखो, 95 गाथा है। जो भक्तौरयणतयः तसु मुनि लक्षण एव, अच्छो कहिम विकुडलियै सो तसु करैण भेव। रत्न त्रय के भक्तों का है यही एक लक्षण जानो, कैसे भी तन में रहने वाले जीवों को सम माने। देखो, जो मुनि
मुनि में सब धर्मात्मा परमार्थ दृष्टि वाले समा जाते हैं। यहाँ मुनि शब्द लिया है ना, और आगे भी कहा रत्नत्रय की आराधना करने वाले। तो जो स्वरूप के आलम्बन से, स्वरूप के श्रद्धा, स्वरूप का भान, आस्वादन और स्वरूप की रमणता रूपी निश्चय रत्नत्रय की आराधना करने वाले हैं, वे सब मुनि हैं, है ना। एक अपेक्षा चौथे गुण स्थान वाले को भी मुनि कहा। किस अपेक्षा? अभेद रत्नत्रय की आराधना की अपेक्षा, है ना। और संयोग और परिणति में चारित्र की अपेक्षा गृहस्थ अविरति, अविरति है, देशव्रति, देशव्रति है, और महाव्रति, महाव्रति है। क्यों? कि उनके स्वरूप स्थिरता में फर्क है। वो इतना जो मुनि शब्द आया ना, उसके संदर्भ से बात है, विषय तो अपना दूसरा है। जो मुनि रत्नत्रय की आराधना करने वाला है, उसका यह लक्षण जानना। लो, रत्नत्रय के निश्चय अभेद रत्नत्रय के आराधक का ये लक्षण जानना। क्या लक्षण जानना? कि किसी शरीर में जीव रहे, वह ज्ञानी रत्नत्रय का आराधक, निश्चय अभेद रत्नत्रय का आराधक उस जीव का भेद नहीं करता। किसी शरीर में रहे, चींटी में, चींटे में, सांप में, बिच्छू में, मनुष्य में, देव में, नारक में, किसी शरीर में जीव रहे, वह उस जीव का भेद नहीं करता। अर्थात देह के भेद से, पूर्व की गाथा में अपन ने देखा था परिग्रह के भेद से, अब यहाँ कहा देह के भेद से। गुरुता लगता का भेद करता है, परंतु ज्ञान दृष्टि से सबको समान देखता है। देखो, देह के भेद से देखेंगे, देह के संयोग की दृष्टि से देखेंगे तो अंतर है ना। जो अभी कह रहे हैं एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के जो जीवों के देह का अंतर है, वो अंतर है, लेकिन देह के भेद से है वो। ज्ञान दृष्टि से यानी स्वभाव दृष्टि से तो सबको समान देखता है। भावार्थ है वीतराग स्वय संवेदन ज्ञानी निश्चय रत्नत्रय के आराधक। आ गया, इसमें सब आ गए ना। शब्द तो मुनि लिया था, पर यहाँ तो चौथे गुण स्थान से लेकर के सभी जितने भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने वाले स्वरूप आराधक हैं, वे सब आ गए। ठीक है। वीतराग स्वय संवेदन ज्ञानी निश्चय रत्नत्रय के आराधक का यह लक्षण प्रभाकर भट्ट तू निस्संदेह जानना। प्रभाकर भट्ट से कहते हैं तुम निस्संदेह ये लक्षण जानो आत्मा के स्वरूप के आराधक का। क्या कहते हैं देखो, कि जो किसी भी शरीर में कर्म के उदय के निमित्त से जीव रहे, एक ही लाइन में पूरी बात कह दी ना। किसी शरीर संयोग में कोई कर्म के उदय के निमित्त से जीव रहे, परंतु निश्चय से वह जीव शुद्ध बुद्ध ही है, ज्ञानी ही है, ज्ञान स्वरूपी ही है। कौन? कोई हो, निगोद में रहा हो वो जीव शुद्ध बुद्ध ही है। सिद्ध में रहा हो शुद्ध, वे तो अशरीरी है। यहाँ शरीर के संदर्भ से बात है। केवल ज्ञानी लो, अरिहंत परमात्मा, तो अरिहंत परमात्मा है शुद्ध बुद्ध। मनुष्य में रहा शुद्ध बुद्ध, नारक में रहे शुद्ध बुद्ध, निगोद में रहे शुद्ध बुद्ध। जैसे सोने में बान भेद है, वैसे जीवों में बान भेद नहीं। देखो अभी क्या कहा। हाँ, जैसे सोने में बान भेद है, वैसे जीवों में बान भेद नहीं है। सोने में यहाँ कहने से क्या अर्थ है कि सोने की जो अवस्था को ताप में
तपाई जाती हुई अवस्था के भेद से भेद है। 16 ताप में तपाए जाने की अवस्था के भेद से भेद है। लेकिन ऐसे जीवों में तो कोई बान ऐसा है नहीं, तो ऐसा कोई बान भेद नहीं है। केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से सब जीव समान हैं। ऐसा कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया कि हे भगवान, यदि जीवों में देह के भेद से भेद नहीं है, सब समान हैं, तो जो वेदांती एक ही आत्मा मानते हैं, आप उनको क्यों दूषण देते हो? उसने प्रश्न किया। खुलासा करना है ना, खुलासा करना है। कल जो प्रवचन चलेगा वो और भी गंभीर विषय गुरुदेव ने 11वीं गाथा को यहाँ सामने रखा है, क्योंकि उस 11वीं गाथा पे से ही कई लोगों ने कहा कि ये समय सार तो वेदांत के ढाले में ढाला है। उस संदर्भ में खुलासा है, अपन देखेंगे। अभी देखो क्या कहा। प्रश्न क्या किया कि हे भगवान, जीवों में देह के भेद से भेद नहीं है, सब समान हैं। आप फरमाते हो जगत के समस्त अनंत जीव एक समान हैं। एक समान होने से उन्हें यदि एक कहा जाए तो कोई दोष नहीं पड़ता है। अनंत जीवों को उनकी स्वभाव अपेक्षा की समानता से यदि एक कहा जाए तो कोई दोष नहीं पड़ता है। और फिर वेदांती एक कहते हैं तो आप उन्हें क्यों दूषण देते? ये प्रश्न है। प्रश्न आ गया ख्याल में? प्रश्न समझ में आए बिना उत्तर समझ में नहीं आता है। प्रश्न आया कि नहीं अंकुर भाई? समझ में नहीं आया? नहीं आया। देखो आएगा, कहाँ जाएगा कि आप 1 2 3 4 5 ऐसे 25 लोग हैं, ये समझ लो। तो 25 लोगों में आप बताओ, देह के भेद से देखने पर भले भेद हो, लेकिन स्वरूप से देखने पर बताओ कौन से जीव में भेद है? है कोई जीव में भेद? नहीं है ना। तो यहाँ जो 25 जीव हैं, ऐसे जगत में तो अनंत है, अपन 25 लेते हैं। तो ये जो 25 जीव हैं, ये 25 जीव के स्वभाव से देखने पर सब जीव एक समान है कि नहीं? मंजूर है कि नहीं बात? सब जीव एक समान है कि नहीं? जो इस पर से अंतर पड़ रहा है, पर्याय में हीना दिखता, अल्पता आदि से जो अंतर पड़ रहा है, उस अंतर को गौण कर दो, छोड़ दो, मत देखो। जीव को, इन 25वें जीव को जीव के स्वभाव से देखो तो कोई अंतर दिखता है क्या? तो क्या दिखता है कि समानता दिखती है ना। तो समानता होने से सब एक ही जाति के हुए कि न हुए? तो सब एक जाति के होने से सब जीव हैं, ये एक जीव रूप है, ऐसा कहें तो कोई दोष पड़ता है क्या? अब हमने 25 गिनना बंद कर दिया। हम कह रहे हैं ये सब एक ही है, ये सब एक ही है। ऐसा कहने में स्वभाव दृष्टि से जीव का परमार्थ स्वरूप देखने पर उसकी जाति की समानता से सबको एक कहने में कोई दोष नहीं है। और वेदांती भी एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति वाले, वे समस्त ब्रह्म को एक ही कहते हैं, तो आप उन्हें तो दोष देते हो। और सब जीवों को स्वभाव से एक कहते हो और इसमें दोष नहीं है, ऐसा कहते हो। तो ऐसा क्यों? ऐसा प्रभाकर भट्ट का प्रश्न है। अब आया प्रश्न समझ में? अब आया ना ख्याल में? देखो आपके यहाँ कपड़े रखे हैं ना, तो 32 34 36 38 40 42 44 साइज की शर्टें रखी हैं बहुत सारी, ठीक है। तो वे साइज के भेद से भले भेद रूप हों, और तुम तुम्हारे नौकर से कहोगे कि जहाँ शर्टें रखी हैं वहाँ से लाओ, तो वो सब एक ही मानोगे कि नहीं? शर्ट एक मानोगे ना,
पैंट पैंट एक, शर्ट शर्ट एक। तो वो संग्रह ऐसे सब शर्ट एक कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जगत में वस्तु ही एक है ये कहने में तो दोष है। ये बात है। देखो, तब श्री गुरु उसका समाधान करते हैं। बहुत सरल है समाधान, प्रश्न समझना जरूरी था। शुद्ध संग्रह से सेना एक ही कही जाती है, लेकिन सेना में अनेक हैं तो भी ऐसा कहते हैं कि सेना आई सेना गई। उसी प्रकार जाति की अपेक्षा से जीवों में भेद नहीं है, सब एक जाति है। तो व्यवहार नय क्या करता है कि भेद को लक्ष्य में लेता है। व्यवहार नय क्या करता है? भेद को लक्ष्य में लेता है। तो व्यवहार नय से व्यक्ति माने प्रगटता में, जो व्यक्तता में भेद पड़ते हैं उनकी अपेक्षा भिन्न भिन्न है सब जीव। अनंत जीव हैं, एक नहीं है। जीव कितने हैं? अनंत हैं, एक नहीं है। पर जाति से एक होने से सब जीव एक हैं, ऐसा संग्रह न से कहा जा सकता है, दोष रूप नहीं। सेना आई, आते ना अपन इतिहास पढ़ते हैं, मुगलों की सेना ने, है ना, वो राजस्थान में, वो मेवाड़ में आक्रमण कर दिया। तो मुगलों की सेना आई और लौट गई। तो एक ही कही जा रही थी ना, सेना आई और गई। पर सेना में एक ही था क्या कोई? देखो यहां लिखा है, हाथी घोड़े रथ सुबट अनेक हैं कि नहीं सेना में, तो भी एक कही जाती है संग्रहने से। ठीक है, अब यहां देखो, जैसे वन एक कहा जाता है और वृक्ष जुदे जुदे हैं। ऐसे आता नहीं है वो, सुमेरु पर्वत पे कितने वन है, सोमनस वन, पांडुक वन, भद्रसाल वन, तो वन तो एक कहा जाता है। और वृक्ष अलग अलग है, आम के, आंवले के, नीम के, अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं कि नहीं? तो अलग अलग प्रकार के वृक्ष होने पर भी वृक्ष 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 वाला जो एक समूह है संग्रह से, उसे वन कहते हैं। तो वन कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन एक ही वृक्ष होता है वन में, ऐसा तो नहीं है। फिर एक गुरुदेव ने उदाहरण दिया, गेहूं है, एक बोरी गेहूं, तो एक बोरी गेहूं में उसे ये एक बोरी गेहूं कहना, तो उसमें जो जितने मान लो 2 लाख दाने हैं कि 4 लाख दाने हैं, हर दाना रंग में, रूप में, आकार में अलग अलग है कि नहीं? पर गेहूं पने एक है कि नहीं? तो एक पने होने से वो एक बोरी गेहूं कहलाएगा कि नहीं? ये दृष्टांत भी गुरुदेव ने लिया। 3 दृष्टांत हो गए, संग्रह नय के 3 दृष्टांत, सेना, वन और गेहूं की बोरी, है ना। ये कहा कि उसी तरह जाति से जीवों में एकता है, लेकिन द्रव्य, उनकी सत्ता, उनका अस्तित्व जुदा जुदा है। जैसे सेना एक है परंतु हाथी घोड़े रथ सुवट अनेक हैं, उसी तरह जीवों में जानना। एक पैराग्राफ इसका देखते हैं शुरू का, तो चर्चा इसमें बहुत सारी है, ये गाथा गंभीर है 95 नंबर की। और कल अपन कोशिश करेंगे कि इसे अपन कल का भी मिलाकर इसको समेट लें, मतलब अपने ख्याल में उसका स्पष्टीकरण आ जाए। जो मुनि रत्नत्रय की आराधना करने वाला है, देखो यहाँ जो गुरुदेव अपने को ध्यान दिला रहे हैं, बस एक ये गाथा की दिशा पकड़ना है अपने को। जो कोई धर्मात्मा आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय है, भैया ध्यान रखना, ये निश्चय रत्नत्रय की आराधना करने वाले हैं, वे ही देख पाते हैं सब जीवों को एक समान। इसलिए बात देखो, व्यवहार रत्नत्रय के करने वाले हैं ऐसा यहाँ नहीं कहा गया है।
उसकी सेवना करने वाले हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। पूर्ण ब्रह्म आत्मा का दर्शन, ज्ञान और चारित्र निश्चय अर्थात स्वयं आश्रित हुई दशा, अभेद रत्नत्रय, उसकी जो सेवा यानी आराधना करते हैं, उसका यह लक्षण जानना। क्या? कि किसी शरीर में जीव रहे, निगोद के शरीर में रहे या सर्वार सिद्धि के शरीर में रहे या परम औदारिक शरीर में रहे, वह नहीं देखकर जो रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय के आराधक हैं, जो आत्म स्वरूप को जानने वाले हैं, जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए जो आराधक जीव हैं, वे तो सभी जीवों को देह की तरफ से न देखकर स्वभाव की तरफ से देखते हुए समान देखते हैं। किसी शरीर में जीव रहे, वह ज्ञानी उस जीव का भेद नहीं करता, अर्थात देह के भेद से गुरुता लघुता का भेद करता है, परंतु ज्ञान दृष्टि से सबको समान देखता है। गुरुदेव कहते थे ना क्षमावाणी के अवसर पर, याद होगा सबको, कि मैंने किसी जीव को पर्याय दृष्टि से कभी देखा हो तो वह मेरी भूल है, उसकी मुझे क्षमा करना। देखो शब्द देखना, मैंने किसी जीव को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो ये भूल है, और पर्याय दृष्टि से जीवों के पर्याय भेद को जानना ये भूल नहीं है। समझना इस बात को। ये बात लोग नहीं समझ पाए, ये इतना सा छोटा सा अंतर नहीं समझ पाए, और यदा कदा अपनी बात सिद्ध करने के लिए कहने लगते हैं हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि सब जीवों को, है ना, पर्याय दृष्टि से किसी को मत देखो, लेकिन जानो मत, ऐसा कब कहा था उन्होंने? पर्याय दृष्टि से नाम पर्याय भेद से उन भेदों को जानना, लेकिन पर्याय दृष्टि से उन जीवों को देखना मत। फर्क आया कि नहीं आया समझ में? जो निगोद में रहे जीव हैं, जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते जीव हैं, जो मिथ्या दृष्टि पने वर्तते जीव हैं, जो धर्म के आराधक जीव हैं, जो धर्म के विराधक जीव हैं, जो आचार्य भगवंतों के और जिनेन परमात्मा के मार्ग का अवर्णवाद करने वाले जीव हैं, उनमें जो इस प्रकार का पर्याय भेद है सो जानना, लेकिन वे स्वभाव अपेक्षा एक समान हैं, ऐसा सब जीवों को स्वभाव से एक समान देखना। ये फर्क है, समझना ये बात को, ये फर्क है। ऐसे वो जानने के विषय को भी देखने में नहीं डलवाया है, जानने के विषय को जानना और देखने के विषय को देखना, स्वभाव से देखना और पर्याय से भेद पड़ते हैं उन्हें जानना। यहाँ लिखा है, लो देह के कौन सम्यक दर्शन अथवा परमार्थ का आराधक, अवेद रत्नत्रय का आराधक जीव देह के भेद से गुरुता लघुता का भेद करता है। यदि यही नहीं करोगे ना तो ये दया का भाव अथवा जो जीवों की प्राण रक्षा हो जाती है वो हो नहीं सकेगी। ये गुरुता लघुता का भेद जो पर्याय में है उसे ही नहीं जानोगे तो, और उसी समय उन्हें जीव समान सबको एक समान देखोगे तो ही दया होगी। ये राग वाली दया की बात कर रहे हैं। ज्ञान दृष्टि से सबको समान देखता है, देह से गुरुता लघुता का भेद जानते हैं। समझ में आया? देह के भेद से अल्पज्ञता की पर्याय से देखने पर छोटे बड़े होते हैं, परंतु वस्तु देखने से
ज्ञान दृष्टि से सबको समान देखता है। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय